सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 30 जीके जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगर ये कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वाले जीके लाता रहूं। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉप 30 जीके की। सो सबसे पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय की अवधि कितनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक है और क्वेश्चन पूछा भी बहुत बार जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 52 सेकेंड। 52 सेकेंड जब हम राष्ट्रीय गीत गाना शुरू करते हैं सो उसकी जो अवधि होनी चाहिए वो होनी चाहिए 52 सेकेंड। यहाँ राष्ट्रीय गीत नहीं, यहाँ अपन राष्ट्रीय गान कर देते हैं, राष्ट्रीय गान। सो राष्ट्रीय गान जो गाने की समय की अवधि है वो 52 सेकेंड होनी चाहिए। अगला सवाल, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने भारतीय मुद्रा का नाम रुपया रखा था, तब से ये नाम रुपया ही चल रहा है। शेरशाह सूरी ने रखा था नाम। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आर्गन। आर्गन गैस जो है वो विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद में रखिए। आर्गन गैस जो है वो विद्युत बल्ब के अंदर भरी जाती है। अगला सवाल है, लाल नदी किस देश में बहती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वियतनाम। वियतनाम वियतनाम लाल नदी वियतनाम देश में बहती है। सो राइट आंसर इज वियतनाम। अगला सवाल, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है वो भारत की सबसे ऊंची मीनार है, कुतुब मीनार। राइट आंसर इज कुतुब मीनार। अगला सवाल, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जापान को। जापान को उगते सूर्य की भूमि का देश भी कहा जाता है, जापान। अगला सवाल है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 राज्य। 5 राज्य, 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। अगला सवाल, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में 2 बार आया हुआ है। जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी ने जियो और जीने दो का नारा दिया था। इज राइट आंसर जियो और जीने दो, महावीर स्वामी ने। अगला सवाल है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5 सितंबर। 5 सितंबर के दिन हम हर साल शिक्षक दिवस मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी के जयंती के अवसर पर हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के एग्ज़ाम में। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह। शनि ग्रह की जो डेंसिटी है वो सबसे कम है, बाकी ग्रहों की तुलना में सबसे कम है। तो शनि ग्रह इज राइट आंसर। अगला सवाल, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। पेपर में आया हुआ है रेलवे के। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। भीमराव अंबेडकर ने अशोक चक्र लगवाया था। अगला सवाल है, मीशो किस देश की कंपनी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि मीशो किस देश की कंपनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत, मीशो जो है वो भारत देश की कंपनी है। राइट आंसर इज भारत। सो मीशो भारत देश की कंपनी है। अगला सवाल,
भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर में कि भारत में किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है, यानी गुलाबी शहर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। राइट आंसर इज जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। पेटीएम जो है वो भारत देश की कंपनी है। पेटीएम जो है वो भारत देश की कंपनी है। राइट आंसर इज भारत। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। सो इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन, बैडमिंटन। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। अगला सवाल, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष। भारत में हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। भारत में हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। अगला सवाल, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता में। दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता में थी। अगला सवाल है, कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट भी है। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राजा दशरथ। राजा दशरथ। भगवान श्री राम के पिताजी का नाम था राजा दशरथ। राजा दशरथ। अगला सवाल है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है तमिलनाडु में। राइट आंसर इज तमिलनाडु। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, असम राज्य में। राइट आंसर इज असम। अगला सवाल, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? क्वेश्चन 2 बार रिपीट है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद नामक वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। अगला सवाल, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? क्वेश्चन 2 बार रिपीट पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट है क्वेश्चन। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। चोल शासक तमिल भाषा में बात किया करते थे। तो उनकी जो भाषा थी, उनकी जो महलों की भाषा थी, उनकी जो साम्राज्य की भाषा थी, वो तमिल भाषा थी। अगला सवाल है, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न 2 बार रिपीट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। संस्कृत। भारत की जो प्राचीन भाषा थी वो संस्कृत है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। अगला सवाल, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? क्वेश्चन रिपीट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेपर में। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 022। 022 जो है वो मुंबई महानगर एसटीडी कोड है। अगला सवाल,
विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन यूपीएससी के पेपर में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिकुट। त्रिकुट नाम से जाना जाता है। जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, उसे नेपाल में त्रिकुट नाम से जाना जाता है। सो गाइज़, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले, अगर ये पेपर में आते हैं तो आप इसका सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।